हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक है हमारा फिजिक्स का ऊर्जा यानी एनर्जी। और इस टॉपिक से इसमें हमें पढ़ना क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें अनवीकरणीय ऊर्जा की तो उसमें क्या आ जाता है, कोयला आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी जीवाश्म से जुड़े हुए जितने भी ईंधन है, जीवाश्मी ईंधन, वे सब क्या आ जाते हैं अनवीकरणीय में। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो सोलर ऊर्जा आ जाता है। ठीक है, तो अगर जो सौर ऊर्जा है वह आ जाता है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए लास्ट ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम उन क्वेश्चंस को और उनको आप याद कर लीजिएगा। यह हम ये कहेंगे करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, या ये कहें कि स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा सा करंट से जोड़ने की कोशिश की गई है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन का पहले प्रारूप समझ लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे इस पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची का मिलान करिए और कूट में दिए गए विकल्प में से सही का चुनाव कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो कूट दिया गया है, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, कोयला खनन क्षेत्र और देश। कौन सा कोयला खनन क्षेत्र किस देश में है उसके बारे में है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, कारागांडा बेसिन। कारागांडा बेसिन कहाँ पर है, कजाकिस्तान में। ठीक है, कारागांडा कहाँ पे है, कजाकिस्तान में। दूसरा है पेचोरो बेसिन। पेचोरो बेसिन कहाँ, तो यहाँ पर ए का 4, ए किससे मिल रहा है, 4 से। दूसरा पेचोरा बेसिन। पेचोरा बेसिन यह है रूस में। रूस में दो बेसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक है कुजबा और कुजबारा और दूसरा है पेचोरा। ठीक है, कुजबारा और पेचोरा ये दोनों कहाँ पर है, रूस में है। तो बी का क्या हुआ, 2। ठीक है, B2। तीसरा ऊपरी साइलेसिया। तो जो ऊपरी साइलेसिया है यह कहाँ पे है, पोलैंड में है। ठीक है, तो C का 3। अब हमें इसी को मिला देना है। जब भी आप मिलाएं तो बस इस तरह से आप नोट कर लेंगे तो नीचे मिलाने में अब आपको आसानी हो जाएगी। तो A का क्या है, 4 है, A4, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, B2। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ओके, याद हो गया आपको। कारागांडा बेसिन कहाँ पे है, कजाकिस्तान में। पेचोरा बेसिन कहाँ पे है, पेचोरा बेसिन रूस में है। ऊपरी साइलेसिया कहाँ पे है, ऊपरी साइलेसिया पोलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा भी क्वेश्चन यही है, मैंने आपको सुबह बताया था, जब मैंने आज का आपको दिया था टारगेट, तो मैंने ये आपसे कहा था कि एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि 4 ऑप्शन ऐसे हैं, आप इनको मिलान करिए और मिलान करके कूट करिए। तो एक क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर बन रहे हैं। जो भी इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि संविधान के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न और इतिहास के, ठीक है, इतिहास, भूगोल और संविधान, और इसके साथ ही जो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, वे क्वेश्चन अभी तक देखे जा रहे हैं कि वे इस तरह से दिए जा रहे हैं कि कूट का मिलान करिए। ठीक है, तो इनको मैंने साइंस में भी लिया क्योंकि साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको समझते चलिए कि अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक को पढ़ना है और एक से आंसर आएगा। आपको कम से कम 3 के बारे में जानेंगे तब आप चौथे के बारे में लगा पाएंगे ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। एक तरह से इजी भी हो जाता है, कई बार एक ही ऑप्शन से आप पूरा कर सकते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको एक ऑप्शन से पूरे का आंसर नहीं मिलता, तब आपको चारों के आंसर कम से कम 3 के आंसर पता होने चाहिए, तब आप चौथे का कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा जो है, इसकी बात करें तो कुजबास। ठीक है, कुजबास कहाँ पर है, अभी मैंने आपको कहा था कि कुजबार कहाँ पे है, रूस में है। ठीक है, कुजबास कहाँ पे है, रूस में। रूस में 2 है, कौन कौन सा, एक तो पेचोरा बेसिन और दूसरा कुजबार बेसिन। तो ये दोनों कहाँ पे हो गए, रूस में, A2। ठीक है, दूसरा है रेड बेसिन। रेड बेसिन कहाँ पर है, जब हम बात करते हैं रेड बेसिन की या सेंसी, तो रेड बेसिन और सेंसी ये दोनों कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक है, B4, A2 B4। इसके बाद तीसरा ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहाँ पर है, तो देखो ये जो अगर हम बात करें ब्रिस्टल की ना, तो यह आता है यूके में। ठीक है, कहाँ पर आता है ब्रिस्टल, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो C1। उसके बाद आता है न्यू साउथ वेल्स, ये तो आपको पता ही होगा, वेल्स कहाँ पे है, न्यू साउथ वेल्स कहाँ पे है,
ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए D3, ठीक है। तो A2, अब मैंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ऑप्शन सही अगर पता हो तो बाकी सब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको A का 2 पता होता, सिर्फ इतना पता होता, तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाता। समझ में आया ना? तो इस तरह से आपको इसमें करना है कि आपको ट्रिक समझनी होगी। यहाँ पर ऑप्शन में सबसे अच्छी बात यही होती है कि कई बार आपको सिर्फ एक ऑप्शन पता होता है और आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है, भले बाकी 3 के बारे में आपको कुछ भी ना पता। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जब तक 3 के बारे में नहीं पता हो तब तक आप चौथा नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह याद कर लीजिएगा नाम कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं। अगला भी यही है कि आपको मिलान करना है और फिर कूट में मिलान करना है। तो डोनेट्स, या इसको डोनेट्स बोलते हैं। तो डोनेट्स कहाँ पर है? यूक्रेन में। कहाँ पे है? यूक्रेन में। A4, ओके। अब यहाँ भी ऑप्शन यही देखिए, A1, A3, A1, यानी कि ऑप्शन पहला सही हो गया। लेकिन हम फिर भी देखते हैं दूसरा क्या है? कुजनेट्स। तो जो कुजनेट्स है वो कहाँ पे है? रूस में है। कहाँ पे है? रूस में। तो अब कोयला क्षेत्र कौन कौन से हो गए रूस में? इसके पहले हमने क्या देखा था? पेचोरा बेसिन, कुजबारा और एक कुजनेट्स, 3 हैं रूस में, ठीक है। पेचोरा बेसिन ज़्यादा फेमस है वहाँ का। उसके बाद अगला देखते हैं लंकाशायर। लंकाशायर कहाँ पर है बताइए? लंकाशायर कहाँ पे है? अरे काफ़ी फेमस नाम है लंकाशायर, यूनाइटेड किंगडम UK में है, ठीक है। उसके बाद अगला है सार। सार कहाँ पर है? सार कहाँ पे है? जर्मनी में है, ठीक है। तो अब आपको याद हो गया कि डोनेट्स कहाँ पे है? यूक्रेन में। डोनेट्स कहाँ पे? यूक्रेन में। दूसरा है कुजनेट्स कहाँ पे है? रूस में है, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया, B का तीसरा लंकाशायर। लंकाशायर कहाँ पर है? लंकाशायर जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने। लंकाशायर कहाँ पे है? UK में है, ठीक है। उसके बाद सार कहाँ पे है? जर्मनी में है, ठीक है। D1, ओके। तो ऑप्शन इसका A सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची में से यही है, सेम क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको, ठीक है। और ये भी कोयला क्षेत्र ही है। तो अब तक पीछे आपने देखा था काफ़ी कुछ, ओके, उसी के अकॉर्डिंग मिलाएंगे अगर आपको नहीं पता है तो भी। अब बताइए जर्मनी में क्या है? सार, ठीक है। क्या है जर्मनी में? सार। यूक्रेन में क्या है? यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है? कौन सा है जर्मनी में? और जर्मनी में तो सार हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, मैंने अभी आपको कहा था कि चीन में क्या है। छोड़ो, चीन में अभी तक ये ऑप्शन में था नहीं। यहाँ पर देखते हैं डोनेट्स बेसिन ऑप्शन में है एक। तो डोनेट्स बेसिन कहाँ पर है? कहाँ पे है डोनेट्स बेसिन? यह कहाँ पे है? यूक्रेन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 मिल गए। जर्मनी का सार B2C4, B2C4 ऑप्शन A में है, देख रहे हैं आप? B2C4। तो चलिए साथ में और भी देख लेते हैं। चीन में क्या है? सेंसी। चीन में क्या है? सेंसी। अच्छा, आपको पता है सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है ना, यानी ये कहें सबसे ज़्यादा जो कोयले का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? चाइना में होता है सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन। और आपको एक बात और बताऊँ, चाइना, अमेरिका और रूस, ये तीनों मिला के मोर देन 50% कोयले का उत्पादन करते हैं पूरे विश्व में, ओके। तो सबसे पहले नंबर पे कौन हो गया? चाइना। और कौन कौन से देश मिलकर सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करते हैं? रूस, सबसे पहले तो चाइना, फिर आता है अमेरिका और फिर क्या है? रूस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए चाइना में क्या है? सेंसी, और इसके पहले क्या था? रेड बेसिन। रेड बेसिन और सेंसी कहाँ पे है? चाइना में है, ओके। और उसके बाद क्या आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? पेंसिल्वानिया है, ठीक है। क्या है? पेंसिल्वानिया, ओके, हो गए। तो अब ऑप्शन इसका A सही है, वो तो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कारागांडा, कहाँ पर है ये? कजाकिस्तान में। सबसे पहला क्वेश्चन यही था ना, तो उसमें कारागांडा ऑप्शन में था, और ये कहाँ पर है? कजाकिस्तान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व कोयला भंडार का लगभग प्रायः 50% किसके पास है? तो मैंने आपको बताया था अभी, कहाँ पर है वो?
चीन, रूस और अमेरिका में। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जहां पत्थर के कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मतलब निकाला जाता है, जो खनन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पत्थर के कोयले कहाँ पर पाए जाते हैं? अब यही ज़रा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तो कोयले कितने प्रकार के होते हैं और बेस्ट कोयला कौन सा होता है, ये आप ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कौन सा देश अग्रणी है? तो जाहिर सी बात है चाइना है। अगला क्वेश्चन है, चीन में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? अभी हमने बात किया था सैंसी। ठीक है, तो कहाँ पे होता है? सैंसी में। इसको इसने सांसी लिखा है, वो सैंसी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? सेम चाइना। अगला, काला काला। अगला, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा का में अंशदायी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, एक कथन है और एक कारण है, तो यहीं से क्वेश्चन बन रहा है कि कौन क्या सही होगा। तो ये पहला है ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ है, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं, बात तो सही है। दूसरा सॉरी इसका कारण दिया हुआ है तो कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ये भी बात सही है, ऑक्साइड उत्सर्जित तो होती है। तो अब पूछ रहा है क्या ये कथन और कारण दोनों का स्पष्टीकरण सेम जैसा हो सकता है? तो ऑप्शन पे आते हैं। अब देखिए, बातें तो दोनों ही सही हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब जानना ये है कि क्या ये दोनों आपस में मिल रहे हैं या नहीं। तो ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से होती है। ठीक है, किसकी वजह से? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से। और यहाँ पर रीजन क्या दिया है कि कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। मतलब कार्बन की ऑक्साइड क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, जब मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया था ना, तो उस समय मैंने आपको बताया था इसके बारे में। साथ ही जब मैंने आपको जल पढ़ाया तो मैंने जल में भी इसके बारे में आपको बताया था काफ़ी डिटेल में। तो चलिए, इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में कौन दामोदर घाटी में अवस्थित है? अच्छा, हमारे यहाँ कोयला कहाँ पर पाया जाता है? यहीं सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ है? छत्तीसगढ़ या झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दामोदर घाटी भी है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में कौन दामोदर घाटी में अवस्थित है? झारिया, रानीगंज, सिंगरौली और सोहागपुर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो झारिया और रानीगंज है ना, झारिया और रानीगंज, ये कहाँ पर होते हैं? दामोदर घाटी में। ये दोनों कहाँ पे हैं? दामोदर घाटी में है। आप मुझे एक आंसर बताइएगा, क्योंकि सिंगरौली वर्ड जो है ना काफ़ी फेमस है। सिंगरौली, सिंगरौली क्यों फेमस है और कहाँ पर है स्थित सिंगरौली? आप मुझे बताइएगा ये जगह कहाँ पर है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। ओके, समझ में आ गया ये। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात, उपर्युक्त राज्यों में से किन किन में लिग्नाइट रिजर्व है? मतलब लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला कहाँ पर पाया जाता है, इसकी बात है। तो मेरे क्वेश्चन का अभी मैंने आपसे कहा था कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख के बताइए कि कौन सा कोयला सबसे बेहतर होता है, कौन कौन से कोयले पाए जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन तो मिल गया कि ये लिग्नाइट कोयला होता है, और बेस्ट कोयला कौन सा होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि किन कहाँ पर लिग्नाइट कोयला उपलब्ध है। तो देखो, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, इन तीनों ही जगहों पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कोयले के तृतीयक निक्षेप
तृतीयक निक्षेप असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है भारत में तमिलनाडु तथा राजस्थान के अतिरिक्त लिग्नाइट कहीं नहीं पाया जाता है। तो अभी कहाँ था? गुजरात में भी। ओके, तो ये ऑप्शन दूसरा जो है वो तो बिल्कुल नहीं सही होगा। अगला, भारत में धातु कर्मीय कोयला केवल झारखंड तथा आंध्र प्रदेश तक ही सीमित है। नहीं भाई, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर जगह यहाँ भी है ना, तो ये तो भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। सिर्फ पहला वाला सही था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही हो गया? केवल एक। आगे बढ़ते हैं। अगला, कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। तो जाहिर सी बात है, रेलवे से ही सबसे ज़्यादा कोयला जो जाता है वो किससे जाता है? रेलवे से जाता है। ठीक है, काफ़ी दूरी के जितने भी कोयले हैं वो, मतलब जो कोयला जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य, वो कैसे जाता है? रेलवे के द्वारा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका कारण बोल रहे हैं कि बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। तो आपको क्या लगता है, मान लो बिल्कुल आपको नहीं पता है तो भी आपको क्या लगता है कि ये सही है? आप बताओ। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि रेलवे से जो कोयला जा रहा है, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कोयला जा रहा है वो सबसे ज़्यादा किससे जा रहा है? रेलवे से जा रहा है। ठीक है, और इसका कारण ये बता रहा है कि बंगाल और झारखंड कोयले की जो खदानें हैं, तो अब आप सोचो, आपके दिमाग में मैप होगा भारत का, तो वहाँ पर ध्यान दो कि बंगाल और झारखंड, यहाँ पर कोयले की खदानें हैं। यह खदानें पश्चिमोत्तर राज्य, पश्चिम और उत्तर राज्य, तो पश्चिम और उत्तर राज्य में कौन से राज्य हैं? हम लोग का जितना यूपी से लेकर गुजरात ये सब कुछ देखो, तो और उत्तर की तरफ जम्मू, इधर सब कुछ, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ कोयला जो आता है वो कहाँ से आता है? यहीं से तो आता है ना, झारखंड से ही तो कोयला आता है हम लोग के यहाँ। सबसे ज़्यादा हम लोग किसको जानते हैं कोयले के बारे में? झारखंड को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोयला आ रहा है, तो यहाँ से ले जाने के लिए कोयला यूज किसका होता है? रेलवे का होता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए, फिर वही जगह है कि कहाँ पर कोयला पाया जाता है और जगह का नाम और कौन सा कोयला कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन में क्या है? हजारीबाग। ठीक है, तो हजारीबाग के बारे में पूछ रहा है। हजारीबाग में जो कोयला है, जो कौन सा कोयला पाया जाता है या क्या पाया जाता है, कौन सी वस्तु पाई जाती है हजारीबाग में? ठीक है, तो हजारीबाग में क्या पाया जाता है? अभ्रक। ठीक है, हजारीबाग में क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है, 1D। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला, नेवेली। नेवेली में क्या पाया जाता है? नेवेली में क्या पाया जाता है? लिग्नाइट, और लिग्नाइट को क्या कहते हैं? भूरा कोयला। ठीक है, तो दूसरे का क्या हो गया? सी। अगला, झरिया। झरिया जगह जरा मुझे आप बता दो तो फटाफट। झरिया कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? झरिया कहाँ पर है? जल्दी से बता दो तो, काफ़ी फेमस है ये। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे इसके बारे में। तो यह कहाँ पर है? झरिया में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है, तीसरा का ए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है और काफ़ी बेहतर, मैं नाम नहीं बताऊँगी अभी क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि जो सबसे अच्छा कोयला है वह मिलता है कहाँ पर? झरिया में। ठीक है, तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, और राउरकेला। राउरकेला है कहाँ पर? आप सब जानते होंगे कि राउरकेला कहाँ पर है। कहाँ पर है राउरकेला? आप बताना। ठीक है, चलो, तो चौथे का क्या हो गया? राउरकेला में क्या मिलता है? लोहा मिलता है। ठीक है, अच्छा, राउरकेला में जो लोहा मिलता है उसी के आधार पर, ठीक है, राउरकेला में किसी संयंत्र की स्थापना हुई थी, वह किसके सहयोग से हुई थी? यह कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, राउरकेला में किसी संयंत्र की, मैं कुछ भी आपको नहीं बता रही हूँ, कुछ भी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपसे पूछ रही हूँ
किसी संयंत्र की स्थापना हुई थी, वह कौन सा संयंत्र है, ठीक है। दूसरी चीज, वह किसी दूसरे देश की सहायता से उसकी स्थापना की गई थी, तो किसकी सहायता से उसकी स्थापना की थी। और भारत में जो संयंत्रों की स्थापना हुई थी, ठीक है, उन संयंत्रों की स्थापना में राउरकेला का स्थान कौन सा है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउरकेला से संबंधित, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, लोहा। तो चलिए देखते हैं, लोहा बनता नहीं है, लोहा से यह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पहले का डी है, तो यह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें दूसरे का सी है और तीसरे का ए है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब तक आपको 3 का नहीं पता होगा तब तक आप चौथा नहीं कर पाएंगे। वो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर डी दोनों का है, सी भी दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 3 के बारे में पता होगा तब आप कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सूची एक को वही सेम चीज़ है, कोयला उत्पादन क्षेत्र और उसका कोयले का जो उत्पादक क्षेत्र और कोयले की खदान कौन सी है। बराकर कहाँ पर है, दामोदर घाटी में, तो A2, ठीक है। अब यहाँ पर यहीं से आपको सबके बारे में आंसर मिल गया। यहाँ A3, यहाँ A1, यहाँ A4। अब आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। लेकिन देखते हैं हम, सोन घाटी में क्या है, उमरिया है। गोदावरी घाटी में क्या है, सिंगरेनी। अभी तो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था ना थोड़ी देर पहले कि सिंगरेनी कहाँ पर है, जरा बताइएगा मुझे। तो कहाँ पे है, गोदावरी घाटी में है सिंगरेनी, ठीक है। महानदी की घाटी में क्या है, तालचेर कोयला खदान है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद करिएगा इसको। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा सिंगरेनी क्यों फेमस है। ये तो है कि वहाँ पे कोयला मिलता है, लेकिन कौन सा कोयला मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही है, राज्य और कोयला क्षेत्र। तो अब आप मुझे बताइएगा कि सिंगरेनी, यहाँ पर एक ऑप्शन सिंगरेनी, अभी आपने यहाँ पर देखा था, सिंगरेनी कहाँ पे है, गोदावरी घाटी में। एक सेकेंड, गोदावरी घाटी में क्या है, सिंगरेनी है। तो अब आप मुझे बताइए कि किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है ये सिंगरेनी, जल्दी से बता दीजिए मुझे आप। सिंगरेनी किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। और मुझे नहीं पता कि आपने बताया कि नहीं बताया, तो B4, ठीक है, सिंगरेनी B4। अब हमें किसी के बारे में नहीं पता था, हमने बस पीछे हमने सिंगरेनी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन किया और यहाँ पर हमने उसका आंसर ले लिया। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको इसको कनेक्ट करना है। जब राज्य और वहाँ के चीज़ों के बारे में जानना होता है तो हमें उसके बारे में उसको कनेक्ट करना होता है। इसीलिए जब मैंने आपको इतिहास का टारगेट दिया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ उत्पादन हो रहा है, तो कौन सा राज्य क्या उत्पादन कर रहा है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो मेरा आपसे मतलब यही था कि ये सारी चीज़ें, हर राज्य के कुछ ना कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो वहाँ बनती हैं, तो आपको उनके बारे में जानना था। कर्णपुरा कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है। कर्णपुरा कहाँ पे है, तो झारखंड में, A3। उसके बाद बात करें नेबेली की, नेबेली ऑप्शन सी है। नेबेली कहाँ पर है, नेबेली तमिलनाडु में है। नाम से लग रहा है ना, नेबेली कहीं दक्षिण भारत की तरफ होगा, तो नेबेली कहाँ पे, तमिलनाडु में। इसके बाद आता है कोरबा। कोरबा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अच्छा, कोरबा भी काफ़ी फेमस जगह है, काफ़ी फेमस है कोरबा। क्यों फेमस है, कोयले के लिए। तो कौन से कोयले के लिए, ये ऑप्शन में आपको याद रखना है कि किस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर B4 शुरुआत करते हैं, A3B4 यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करें अगर जयंती की, तो जयंती कहाँ पे है, झारखंड में। ओके, तालची ओडिशा में भी पड़ता है, रानीगंज पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो ये तीनों ही सही है। अब आप मुझे जरा बता दीजिए कि विश्रामपुर कहाँ पे पड़ता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। यदि भारत में यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कहाँ से, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर यात्रा करता है, तो वह कोयला क्षेत्र निक्षेप पश्चिम से पूर्व का कौन सा सही क्रम प्रेक्षित करता है। मतलब अगर कोई गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, यही हो गया पश्चिम से पूरब, तो अगर इस ओर कोई जाता है तो वह कौन कौन से राज्यों से, मतलब किधर से होके जाएगा। क्योंकि इसके पहले हमने किया था अभी, रानीगंज कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। रानीगंज कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। तो उधर की बात छोड़ दो, सबसे लास्ट में क्या है, रानीगंज यानी पश्चिम बंगाल।
तो ए ऑप्शन में कौन सा हो सकता है, या तो ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, अब यहीं से तय हो गया कि या तो ए होगा या फिर बी होगा, क्योंकि बोकारो रानीगंज की बात तो है नहीं। बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पे है बोकारो? आपको सबका आंसर पता है, मुझे बताना नहीं है। इसके बाद बात आ जाती है सिंगरौली और करणपुरा की। तो जस्ट पीछे आओ अब। ओके, तो करणपुरा कहाँ पर था, करणपुरा कहाँ पर था, झारखंड में। ठीक है, करणपुरा कहाँ पर था, झारखंड में। अब आ जाओ, यहाँ हम देख चुके हैं करणपुरा है झारखंड में, और सिंगरौली कहाँ पर था। अब फिर हम पीछे ही चलेंगे, सिंगरैली, सिंगरैली कहाँ पर था, आंध्र प्रदेश में। आपको पता चल गया कौन कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, सिंगरैली कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। और करणपुरा कहाँ पर है, करणपुरा कहाँ है, झारखंड में। तो पहले कौन है, आंध्र प्रदेश, फिर कौन है, झारखंड, और इसके बाद कौन है, तीसरा ऑप्शन में कौन, बोकारो किस जगह पे है, किस राज्य में है, अब तो आप बता सकते हो ना। और उसके जस्ट बाद क्या होगा, एक सेकेंड, उसके जस्ट बाद क्या होगा, रानीगंज। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ओके, बस इसके साथ ये कंप्लीट हुआ हमारा ये छोटा सा था, एक टॉपिक था। ठीक, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, आज का यह सिंगल वीडियो का मुझे लग रहा है कि सिंगल सब्जेक्ट का ये आखिरी वीडियो था। इसके बाद से कल से हम कम्बो क्लासेस, कम्बो प्रैक्टिस सेट लेंगे, क्योंकि कम्बो प्रैक्टिस में क्या होगा कि हमारे सारे सब्जेक्ट होंगे। ओके, मैं कोशिश करूँगी उसमें मैथ के क्वेश्चंस भी ले लूँ। अगर मैथ के नहीं ले पाई मैं, तो कम से कम 100 क्वेश्चन के सीरीज आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन वाली। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हो सकता है ये आज की आखिरी वीडियो हो सिंगल क्लासेस की। ओके, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।